हेलो गाइस, राधे राधे, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है एक नए ब्लॉग के साथ। ये शाम के 5 बज रहे हैं। अभी मैं चाय बनाने पे लग गई हूँ। बच्चों को ट्यूशन भेज दी हूँ, फिर मैं चाय बनाने पे लग गई हूँ और हमारी चाय पक भी गई है। अब मैं जा रही हूँ ना, मैं पीऊँगी और हस्बैंड जी 2 लोग हैं, तो मैं 2 ही लोग पीऊँगी चाय। बच्चे मतलब चाय मन होता है ना तो कभी कदार पी लेते हैं, नहीं तो नहीं। इस समय तो मतलब कुछ ठंडा उंडा खाना होता है ना उन लोगों को, तो इसीलिए वो मतलब चाय नहीं पीते हैं। मैं दूध दी थी तो दूध पी के दोनों लोग मतलब ट्यूशन चले गए हैं और हम दोनों बैठ के अभी चाय पियेंगे, शाम का चाय। फिर चाय वगैरह हो गया था, मैं आ गई थी ना चादर सेट करने के लिए। बेड बना रही हूँ क्योंकि हम लोग दोपहर में यहाँ आराम करते हैं ना, तो बच्चे भी रहते हैं और फिर खुद भी लेट होना तो मतलब चादर निकल ही जाता है, सरक ही जाता है, तो उनको मतलब सही करना पड़ता है। तो मैं चादर उधर इधर का सेट करूँगी क्योंकि मतलब सुबह होता है ना तो दोनों चादर मतलब वैसे ही होता है, शाम को तो मतलब एक ही होता है क्योंकि हम सारे लोग मतलब सो जाते हैं। मैं और दोनों बच्चे, हस्बैंड जी रहते नहीं है ना, तो फिर हम लोग तीनों मतलब एक ही रूम में सो जाते हैं, तो एक ही मतलब होता है। तो ये रूम तो मतलब इसमें रहते नहीं है ना, मतलब टीवी वगैरह देखते हैं तो आर्यन देखता है, नहीं सोता है, तो अगर सो जाता है तो सो जाता है वो भी, नहीं तो मैं और अथर्व तो सो ही जाते हैं। दोपहर में थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, खाना वगैरह खाने के बाद। मतलब खाना खा लेने के बाद ऐसा लगता है ना कि थोड़ी देर मतलब आराम कर लें, ऐसा हो जाता है। फिर मतलब मैं ना फटाफट से शाम क्या मतलब झाड़ू लगाने पे लग गई थी। ये लमसम 5:30 बज रहे होंगे, मतलब मुझे कोई टाइम कंफर्म नहीं है, बस ऐसे ही बता रही थी ना। क्यों मैं 4-5 बजे से चाय बनाने लगी थी ना, पीने पाने में सब कुछ करने में तो आधा घंटा निकल ही गया होगा, तो 5-5:30 बज रहे होंगे। फिर मैं फटाफट से मतलब सारे जगह झाड़ू लगाई हूँ, निकाल ली हूँ और फिर मतलब कुछ हस्बैंड जी कह रहे थे ना, तो मैं सुनने पे लग गई थी कि क्या कह रहे हैं। और फिर मैं ना झाड़ू लगाने के बाद बर्तन धोई हूँ, किचन साफ़ की हूँ। चाय के बर्तन ज़्यादा नहीं थे, बस फ्राईदान और 2 गिलास छन्नी यही थे, तो मैंने फर्श से साफ़ करके और किचन पोंछ ली हूँ कि मतलब थोड़ा बहुत जो चाय वाय गिरा हो तो ना सही हो जाए, नहीं तो चींटी उटी आने का डर रहता है ना गर्मी में। फिर मैं ये आम लेकर आए थे हस्बैंड जी, तो फिर मैं ठंडा पानी मोटर चला के ना ये टब भर के पानी में ये सारे आम ना मैं भिगा के रखी थी। फिर मतलब 1-2 घंटे की इसमें ना जो गर्मी होती है ना निकल जाए तो अच्छा रहता है। फिर ठंडे पानी में इसको डिप करके रखी थी, फिर धो धा के साफ़ करके पानी निकाल दी थी। फिर इसको मैं फ्रिज में रख दी हूँ ना कि ठंडा हो जाएगा और मतलब खाना होगा तो फट से निकाल के खा भी ले। सब करने के बाद मैं हाथ पैर धोने पे आ गई थी। मैंने कहा हाथ पैर धो लेती हूँ। सुबह मतलब हेयर वॉश की थी ना, तो ऐसे ही जूड़ा बनाई हूँ, कंघी भी नहीं की हूँ। हमारे पैर पे और हाथ पे ना तेल गिर गया था, अचार वाला तेल। मैं अचार बनाई थी ना, तो उसको धूप में मैं थोड़ी एक दिन मैं सुखाने के लिए रख दी थी, मतलब तो वही गई थी उठाने के लिए ना, तो उसका ढक्कन ढीला था, पता नहीं कैसे, तो मतलब मेरे हाथ से छूट गया। तो तेल मतलब मेरे पैर पे, हाथ पे, सब पे लग गया था। तो मैं साबुन से अच्छे से साफ़ कर रही हूँ ना कि कहीं फिसले ना। फिसल जाता है ना, बहुत फिसलता है इस फर्श पे। फिर हाथ पैर धोने के बाद फिर मैं आ गई थी ना कंघी करने के लिए, क्योंकि मतलब वो अभी नीचे से ना बाल गीला ही था, क्योंकि अभी मतलब सूखा नहीं था। ऐसे ही सुबह ना मैं ऐसे टॉवल से झटक के फिर ऐसे जूड़ा ही बना ली थी। गर्मी इतनी पड़ती है ना कि बाल खोलने का एकदम से मन नहीं करता है। और फिर मैं पूरी गर्मी इतने अच्छे से बाल बनाती हूँ ना कि मेरा एक भी बाल ना निकले, अच्छे से बंधा रहे, क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लगती है ना, गले वले में गर्मी लगने लगती है, बाल खुला रहता है। फिर मैं बाल तो मतलब एकदम से नहीं बनाती हूँ, चिमटी लगा लेती हूँ। जो छोटे वो बाल हैं ना वो भी मतलब उसी में चिमटी में आ जाता है ना, तो अच्छे से पकड़ के दबा देती हूँ। फिर चोटी करने के बाद फिर जूड़ा बना के क्लेचर लगा लेती हूँ कि खुले ना मेरा बाल। मतलब किचन उचन में वैसे ही भी बहुत गर्मी लगती है और मतलब बाल खुला रहता है ना तो और भी बहुत गर्मी लगती है।
इसलिए मैं जूड़े बना के रखती हूँ। इस समय बहुत गर्मी होती है। कल बारिश हुई थी, पर मतलब कल और परसों दोनों 2 दिन बारिश हुई है, लेकिन गर्मी उतना ही है। मतलब बारिश हुई जितनी देर ठंडा मौसम था, फिर वैसे हो गया। फिर मैं थोड़ा सा मेकअप की हूँ हल्का फुल्का। गर्मी में क्या ही मेकअप करूँ, मतलब ऐसा होता है ना कि मतलब मेकअप भी कर लो, इतनी गर्मी होती है कि मतलब मन नहीं करता है मेकअप वेकअप करने का। बस हल्का फुल्का ऐसे ही मतलब लिपस्टिक और ये सिंदूर वगैरह लगाने के बाद फिर मैं संध्या का धूप आरती करने के लिए आ गई थी। फिर धूप आरती में कर रही हूँ, भगवान जी का भोग चढ़ाऊँगी, दूध पिलाऊँगी लड्डू गोपाल जी को, और फिर मैं दरवाजे पे मतलब दिया जलाती हूँ। और फिर यहाँ आ गई थी मंदिर में दिया जलाने के लिए। फिर दिया हुआ जलाने के बाद मैं बच्चे बोल रहे थे ना कि मतलब वो बना दो, तो मैंने कहा ठीक है बना के थोड़ी देर फ्रिज में रख दूँगी ना, ठंडा हो जाएगा फिर पीना। क्योंकि मैं दूध थोड़ा गर्म कर ली थी भगवान जी को भोग चढ़ाने के लिए, तो दूध भी गर्म था, तो इसलिए मैंने कहा फ्रिज में रख दूँ तो थोड़ा ठंडा हो जाए ना फिर पीना। फिर मैं इसमें थोड़ा सा चीनी डाली हूँ और वो आम कट करके डाल दी हूँ, दूध डाली हूँ, फिर बना के इसको रख दूँगी। फिर ऊपर से मतलब थोड़ा मैं बादाम और वही काजू वगैरह डाल दूँगी कि बच्चों को अच्छा लगता है ना ऊपर से डालने पर, तो मैंने कहा ठीक है बाद में डालूँगी। तो फिर मैं बना के उसको फ्रिज में स्टोर करके रख दी हूँ कि मतलब 1-2 बार पी लेंगे। तो थोड़ा अभी दे दूँगी, थोड़ा मतलब बाद में दे दूँगी, पी लेंगे। बच्चों को अच्छा लगता है ना, मेरे दोनों बच्चों को अच्छा लगता है। फिर सब्ज़ी लेकर आए थे हस्बैंड जी, मैंने कहा खाली कर लेती हूँ, सब्ज़ी उब्जी कट कर लेती हूँ बनाने के लिए। क्योंकि गर्मी होती है ना, तो मैं सोचती हूँ कि मतलब बहुत जल्दी नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा मतलब बना ही लेती हूँ कि 9 बजे तक मतलब बन जाता है। बच्चे भी 9 बजे तक खा लेते हैं, लेकिन हस्बैंड जी नहीं खाते हैं, वो लेट से आते हैं ना, तो फिर मैं सब्ज़ी उब्जी गरम कर देती हूँ। गर्मी इतना होता ही है ना कि मतलब खाने का मन नहीं करता है। थोड़ा बहुत खाओ, पानी पीने का ज़्यादा मन करता है ना कि ठंडा ठंडा पानी पिएं, ठंडा चीज़ कुछ खाते रहें, लेकिन खाना भी खाना ज़रूरी है, तो इसीलिए खाना भी खाना पड़ता है थोड़ा बहुत, नहीं तो काम कैसे करेंगे। और फिर मतलब मैं सब्ज़ी कट करने पे लग गई थी, मिर्ची प्याज टमाटर सब कुछ कट कर ली हूँ। और फिर टमाटर मतलब आधा कट हो गया था, आधा भी मतलब कट ही कर रही हूँ। उधर मैं मिर्ची मतलब भिंडी धनिया पत्ती ये सब मतलब धो के मैं रख दी हूँ, और तरोई था तो उसको वैसे ही रख दी हूँ, क्योंकि मैं ना उस तरोई कट करने के बाद फिर धोऊँगी, तो इसीलिए मैंने रख दी हूँ। और मिर्ची और ये सब धो ली हूँ। और फिर गोभी मैं कट कर रही हूँ, गोभी की सब्ज़ी बनाऊँगी, और फिर गोभी और आलू की, तो ये सब्ज़ी उब्जी कट करके रख लेती हूँ ना। फिर मतलब इसको कट करने के बाद ना आटा लगा के रख दूँगी, फिर मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। मतलब अभी टाइम है ना थोड़ा, मतलब मैं जल्दी कर लेती हूँ ना, सब्ज़ी उब्जी जल्दी कट कर लेती हूँ गर्मी में, क्योंकि गर्मी बहुत लगती है। तो सब्ज़ी कट करके मतलब रख दूँगी, फिर आटा मार के रख दूँगी, फिर सब्ज़ी चौक के ना मैं थोड़ी देर बैठूँगी। फिर बैठने के बाद पंखे में सब्ज़ी मतलब चलाती रहूँगी, बनाती रहूँगी, तो थोड़ा पक जाएगा ना। जब आधा पक जाएगा ना, तब फिर मैं रोटी बनाना चालू करूँगी। बच्चों की छुट्टी हो गई ना, इतना मुश्किल हो जाता है ना बच्चों को संभालना कि क्या ही बताऊँ। एक तो पूरे दिन घर पे रहते हैं, इतनी लड़ाई दोनों लोग कि क्या बताऊँ। इतना परेशान करते हैं ना कि सर में दर्द कर देते हैं। और स्कूल रहता था ना, तो थोड़ी देर स्कूल में रहते थे, घर पे रहते थे, ट्यूशन रहते थे, तो पूरा मतलब वो हो जाता था। सुबह सो के उठेंगे, फिर मतलब शैतानी चालू, जब तक सो नहीं जाएंगे ना तब तक शैतानी उनका चालू ही रहता है, मेरे दोनों बच्चों का। लमसम हर घर में ऐसा ही होगा कि छुट्टी होने के बाद बच्चे कितना शैतानी करते हैं, घर पे रहते हैं तब। वो दोनों इतना लड़ाई कर लेंगे, वो बोलेंगे मम्मी मेरा सुनो, वो बोलेंगे मम्मी मेरा सुनो, किसका सुने किसका ना सुने, कुछ मतलब समझ में नहीं आता है। फिर मैं उधर मेरा सब्ज़ी बन रहा था, बच्चे ने कहा कि मुझे पीना है, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं दे देती हूँ। तो मैं बोली कि सब लोग पी लो, तो हस्बैंड जी मैं दोनों बच्चे, मैंने कहा सारे लोग पी लो, अब फ्रिज में किस लिए रखूँगी। तो फिर मैं सबके लिए निकाल दी हूँ।
तो ऊपर से थोड़ा मतलब काजू और बादाम यही डाल दी हूँ कि मैंने मतलब खाने में पीने में अच्छा लगे। फिर सब लोग पी लिए थे बैठ के, मतलब आराम से हम लोग पिए, थोड़ी देर बातें किए, तब तक सब्ज़ी भी पक गई थी आधी। और फिर मैं फटाफट से रोटी बनाने पे लग गई हूँ कि रोटी बन जाएगा ना तो बच्चे भी खा लेंगे और मतलब उनको सुला दूँगी। मैं कोशिश करती हूँ ना कि बच्चे मतलब जल्दी सो जाएं, पर सोते नहीं हैं। उनको मतलब 10:30 11 ऐसे बजा देते हैं। किसी किसी दिन मतलब जल्दी सो जाते हैं, मतलब 10:30 बजे तक 10 बजे तक, नहीं तो मतलब लेट ही सोते हैं और सुबह लेट ही उठते हैं। इस समय तो बच्चों का मतलब घर पे रहते हैं ना तो कोई मतलब समझ में नहीं आता है। काम का ना इधर-उधर हो जाता है इन सब के चक्कर में, क्योंकि घर में सोते रहते हैं। मतलब एक बार झाड़ू पोछा कर लो, फिर जब उठते हैं फिर बेड बनाओ, चद्दर ऊपरो, फिर झाड़ो, फिर झाड़ू दोबारा से लगाना पड़ता है। मतलब इन लोगों का छुट्टी रहता है ना तो मतलब ऐसा हो जाता है ना, काम इधर-उधर हो जाता है, समझ में नहीं आता कि कहाँ से चालू करूँ, कहाँ से ना चालू करूँ काम। तो फिर बच्चे भी खा चुके थे और खाना भी बन गया था और मैं ना बर्तन साफ़ करने पे लग गई थी कि जो बर्तन निकले हैं उनको फटाफट मैं साफ़ करके रख देती हूँ। तो जो थोड़े बहुत बर्तन रैक में लगाने वाले होते हैं फटाफट मैं साथ में ही लगाती जा रही हूँ, रखती नहीं हूँ कि मतलब बाद में फिर लगाना पड़ेगा। और पानी ना सिंक में ही गिर जाता है तो कोई दिक्कत भी नहीं होती है इधर उधर पानी करने का। अब लगे हाथ में ना गैस भी पोंछ लूँगी। और जो मतलब खाने हैं ना तो अभी मैं नहीं खाई हूँ, हस्बैंड जी नहीं खाए, दोनों बच्चे मेरे खा चुके हैं। गर्मी में भी ना वैसे ही इतनी गर्मी रहती है, इतनी जल्दी मतलब खाना ठंडा भी नहीं होता है। तो मतलब अभी तो 9 बज रहे हैं, अभी 1 घंटे में मतलब हस्बैंड जी भी आ जाएंगे तो वो भी खाना खा लेंगे ना, तो आते हैं ना तो फिर नहाएंगे धोएंगे, फिर मतलब खाना वाना खाएंगे, तो हम लोग बाद में ही खाते हैं। मुझे किसी